माय गॉड, इतना तेज बुखार? तुम्हारा बुखार तो उतरा ही नहीं। ऋषि, मुझे ना वॉशरूम जाना है। वो आई थिंक हाथ पैर धोंगी ना तो बुखार थोड़ा उतर जाएगा। हाँ, वो बीजी भी कहते हैं कि अगर ठंडे पानी से नहा लो तो बुखार उतर जाता है। किसका वेट कर रहे हो? चलो। ऋषि, क्या? मुझे ना बहुत कमजोरी हो रही है, अकेले जाऊंगी ना तो गिर जाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं कम, चलो आओ। पता नहीं है ऋषि सुबह सुबह कहाँ चला गया। संभल के, आराम से। वो तो बहुत तेज बुखार है। ऋषि के पास नेत्रा के कमरे से? नहीं, वो उसके रूम में क्यों जाएगा? आओ आराम से। एक मिनट। अनुजा, तुम? वो तनुजा। ऋषि, नेत्रा संभल के, आराम से। कम। ये तनुजा चली क्यों गई? कहीं उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? नहीं, उसे कुछ काम होगा। तुम आओ, चलो आओ, रेस्ट करो। कम, आराम से। तुम बेड तक चलो, मैं आता हूँ। हाँ? आराम से। हाँ? तनुजा। जाओ जाओ ऋषि जाओ, जो आग मैंने लगाई है उसे बुझाओ। पर लगता नहीं कि अब ये आग बुझेगी। तनुजा, क्या हुआ? बात क्या है? अरे मेरी, कहाँ जा रही हो तुम? जब तक बताओगे नहीं पता कैसे लगेगा बात क्या है? तनुजा प्लीज बताओ ना यार। तुम क्या कर रहे थे? कहाँ क्या कर रहा था? वॉशरूम में क्या कर रहे थे? अरे वो नेत्रा की तबीयत ठीक नहीं। नेत्रा की तबीयत कोई खराब नहीं है ऋषि, वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई बुखार नहीं हुआ है। नाटक कर रही है वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और तुम फंसते जा रहे हो ऋषि। नहीं, नेत्रा कल मेरे रूम के बाहर रात को गिर गई थी। तुम्हारे रूम के बाहर क्यों गिरी? कहीं और भी तो गिर सकती थी ना। होता है कभी कभी, इट्स नेचुरल। होता है कभी कभी नहीं, हुआ है। जैसा वो चाहती थी वैसा ही हुआ है। ऋषि, तुम उसकी गलत हरकतों में सपोर्ट कर रहे हो, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। तनुजा ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में तबीयत खराब है उसकी। उसकी तबीयत खराब नहीं है ऋषि, मैं कैसे समझाऊं? मैं नेत्रा को क्या बोलूं जब तुम ही कुछ नहीं समझ रहे या समझना ही नहीं चाहते? नेत्रा के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, वो पाने की जिद है, फितूर है, पागलपन है। वो तुम्हें पाना चाहती है, तुम्हारे नजदीक आना चाहती है, हमदर्दी से तुम्हारे नजदीक आना चाहती है, और तुम उसे नजदीक आने दे रहे हो। मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। और उसके दिल में, उसके दिलो दिमाग में क्या है जानते हो? तुम बात का बतंगड़। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। चलो मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ जा रहे हैं? साफ-साफ पता चल कहाँ लेके जा? बात का बतंगड़। तनुजा मेरी बात तो सुनो। पढ़ाई मरियल घोड़ा है तो तुम्हारा घोड़ा चलता है। जॉन, वो इलेक्ट्रॉल देना। जी ठीक है।
मैं लात मारूंगी। क्या हुआ तुम्हें? बुखार है आगे। लेके जाए चलो डॉक्टर से साबित करानी। तनुजा मेरी बात तो बच्चों सुनो। को बाहर लेके जाओ बच्चों। तनुजा लेकिन यहाँ पे तनुजा कम ऑन नताशा, चलो चलो हम लोग ना गार्डन में जाके खेलते हैं, है ना? क्या ओके। क्या बात है पुत्र, क्या हुआ? नहीं वो वही तो जानना चाहती हूँ बाबूजी कि क्या हुआ है। मनप्रीत प्लीज जरा थर्मामीटर ले आओ। प्लीज ले आओ। थर्मामीटर? थर्मामीटर क्यों पुत्र? नहीं मतलब कुछ समझ नहीं आया। हाँ ना, सब समझ में आ मुझे जाएगा बाबूजी। बैठा दो। क्या हुआ? देखो जस्ट काम डाउन। क्या हुआ नेत्रा को? हाँ देखो क्या हुआ बेटा? हाँ बाद में तुम्हें पछताओगे। जस्ट काम डाउन। प्लीज मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। थर्मामीटर आए तो सब तनुजा ये लो नेत्रा, थर्मामीटर लो और चेक करो तुम्हें कितना बुखार है। नहीं मतलब बहुत ज्यादा बुखार हुआ तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। लो लो ना। तनुजा ये सब क्या है ऋषि? तनुजा प्लीज, सच में उसकी तबीयत खराब है, सच में। ऋषि अगर तुम उसको ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, उसकी ढाल बने रहोगे तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है। क्या बोलूं मैं उसे? अरे पर हुआ क्या है? गलतफहमी। ना गलतफहमी हो गई है तनुजा को। मैंने कहा था ना तुमसे ऋषि कि हम दोनों को साथ देख लिया, इसलिए गलत समझ रही है तनुजा। एक्चुअली गलती मुझसे ही हो गई। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर गिर गई, फिर तुम मेरा ख्याल रखने आ गए। अब तनुजा को लग रहा है कि मैं ये तुम सब जानबूझ के गिरी और तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। ऋषि के कमरे बाहर भी तुम जानबूझ के गिरी। तनुजा बिहेव योरसेल्फ, कैसे बिहेव कर रहे हो? ऋषि प्लीज, तुमने जब मुझे अभिषेक के बारे में बताया था मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, राइट? लेकिन तुम सही निकले। जो गलती मैंने की थी ऋषि, अब वो गलती तुम मत दोहराओ। क्या गलत किया ऋषि ने? हाँ, अब 8 साल तक मैंने इस परिवार का ख्याल रखा है, इतना कुछ किया इस घर के लिए, और अगर आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, तो ऋषि ने मेरा 8 मिनट ख्याल रख लिया, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऋषि तो बस मेरी इज्जत करता है क्योंकि मैं तान्या की माँ हूँ। उस दिन मुझे घर से जाने से रोक लिया क्योंकि मैं तान्या की माँ सबके सामने इतनी महान बन गई, और फिर अकेले में मुझे धमकी दे रही थी। हाँ मॉम, आप बताइए, अगर कभी ऋषि ने गलती की होगी तो आपने भी तो डांटा होगा ना उसे। हम तान्या ने छोटी सी गलती कर दी, हम गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। नहीं है ना, बस हाथ उठा, मैंने तान्या को आज तक नहीं मारा। और फिर मेरी तनुजा मेरे पास आई, मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने कभी ऐसा कुछ किया तो वो ही बर्दाश्त नहीं करेगी। नेत्रा झूठ मत बोलो, तुमने तान्या को इसलिए नहीं डांटा था। तुमने तान्या को इसलिए डांटा क्योंकि ऋषि और माँ नहीं। तुमने देखा कहाँ है मेरा प्यार तान्या के लिए? प्यार तो तुमसे नहीं देखा गया, तान्या का प्यार मेरे लिए। देख तान्या मुझे सब कुछ बता चुकी है, नेत्रा झूठ मत बोलो। देखो तनुजा, मैं बोलना नहीं चाहती थी सबके सामने, पर अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आपको पता नहीं है कि कल ही मेरे पास आई, मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने इसके खिलाफ परिवार वालों के सामने कुछ भी कहा तो ये भूल जाएगी कि मैं तान्या की माँ हूँ, और मुझे बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल देगी। सोचिए, मैं सच में तान्या से प्यार करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। और नेत्रा बातों को मैनिपुलेट मत करो, इधर की बात उधर से मत जोड़ो तुम, ठीक है? मैं सब जानती हूँ तुम क्या करना चाहती हो। झूठ बोल रही है, चुपचाप बैठो, थर्मामीटर लो, देखती हूँ तुम्हें कितना बुखार है। कितनी बेइज्जती करोगी मेरी, कितनी बेइज्जती। अरे नेत्रा संभल के, बस आराम से। मिलके तसल्ली। क्यों डांट रही हो बेचारी को? उसकी तबीयत खराब है यार, जेन्युइनली शी इज नॉट वेल। तनुजा मेरी बात सुनो, तनुजा सुनो। ऋषि प्लीज मेरे पीछे मत आओ, अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी
इधर बस अब रोना बंद कर। देखो अब जो हुआ सो हुआ, ऋषि समझ जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि मुझे इस परिवार में वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने वापस आके सबसे बड़ी गलती की है। नहीं तनुजा, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हें पता है ना ऋषि तुमसे कितना प्यार करता है और तुम ऋषि से कितना प्यार जरूरी नहीं होता है। रिश्ते में रिश्ते की अहमियत होती, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? ऐसा क्या करूं जिससे कि उसे यकीन आ जाए कि मैं उसे प्यार करता हूं? कैसे यकीन दिलाऊं? मैं जानती हूँ ऋषि मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज नेत्रा की वजह से जो झगड़ा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो यार अगर उसकी तबीयत खराब नहीं होती क्या मैं उसके कमरे में जाता? नहीं ना। फिर यार ऋषि भाई गुस्से में होगी ना तो बोल दिया होगा। देखो आप तो शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। ओके, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और तू मुझे बता झगड़े की वजह क्या है? कोई वजह ही नहीं है यार। और एक और बात बताऊं, मैं नहीं चाहता कि नेत्रा इस घर में रहे। जब वो घर छोड़ के जाती तो तनुजा ने उसे रोका, मैंने उसे नहीं रोका। तो मैं उसे कैसे जाने देती आना? इस घर से नेत्रा को कैसे जाने देती? इस घर में तान्या रहती है, तान्या को नेत्रा की जरूरत है, और मैं ऋषि को भी इस घर से दूर नहीं कर सकती। सच तो यह है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ रिश्ते बहुत उलझ से गए। नहीं छोटे, हमारे रिश्ते इसलिए नहीं उलझे कि नेत्रा को बुखार था, मैंने उसका ख्याल रखा नहीं। क्योंकि तनुजा को रत्ती भर भी मुझ पर विश्वास नहीं है, इतना सा भी नहीं। अगर होता ना तो रिश्ते में ना ही झगड़े होते और ना ही शक होता। मुझे ऋषि के प्यार पे या ऋषि पे बिल्कुल शक नहीं है आना, लेकिन सच तो यह है कि कोई जानता ही नहीं कि इस घर में हो क्या रहा है। जानती हो कल नेत्रा ने क्या किया? ऋषि और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए उसने इतनी घिनौनी हरकत की, और जब मैं नेत्रा को ये बोलने गई कि आइंदा से अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो आज उसने वो सारी बातें घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही। मैंने जानबूझ के ऋषि को नेत्रा के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो बेकार में परेशान होगा, लेकिन जब आज देखा कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है, क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या जरूरत है? कैसे भूल जाओ नेत्रा के एहसान यार? कैसे? 8 साल उसने इस घर को संभाला है, तान्या को संभाला है। आज जब उसे संभालने की बारी आई तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं, मैंने क्या गलत किया तू बता। गलत नेत्रा है, वो ऋषि को पाने के लिए ये सब जानबूझ के कर रही। दुख तो इस बात का है कि मुझे ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन ऋषि को नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या मांग रही हूँ ऋषि से? सिर्फ इतना कि वो नेत्रा से दूर रहे। तो इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रिश्ते बहुत उलझ गए हैं आना, बहुत। आज एक झगड़ा हुआ है, कल दूसरा झगड़ा होगा। एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, दूरियां बना के। नेत्रा आराम से मिलके तसल्ली। क्यों डांट रही हो बेचारी को? उसकी तबीयत खराब है यार, जेन्युइनली शी इज नॉट वेल। क्यों कर रहा है ऋषि ऐसा? छोटी सी बात उसे क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है? ये तो होना ही था। होना ही था, मतलब इतने बरसों बाद मैं ऋषि के पास वापस आई हूँ और फिर से ये सब। बरसों बाद वापस आई हूँ इसलिए तो ये सब हो रहा है। वक्त बीत चुका है, वो वक्त निकल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है तनुजा। लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अब 8 साल बाद अगर तुम ये चाहती हो कि सब कुछ वैसा ही हो तो वो तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? और क्यों नहीं हो सकता? ऋषि मेरा है, मैं उसकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नेत्रा प्रॉब्लम है। अगर ऋषि के साथ खुश रहना चाहती हो तो नेत्रा को अपनी जिंदगी से, इस घर से
बाहर निकाल दो। मैं जाके भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने प्यार में इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि तान्या को उसकी माँ से दूर कर दूं। तो फिर ऋषि को अपने साथ इस घर से, नेत्रा से कहीं दूर ले जाऊं। एक नेत्रा के लिए मैं ऋषि को उसके परिवार से दूर कर दूं। 8 साल पहले जब मैं ऋषि से दूर गई थी तो ऋषि बिखर गया था। अब ऋषि को उसके परिवार से दूर ले जाऊंगी तो उसका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो मैं बिखर जाऊंगी। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या। दीदी, मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना है। कहाँ जा रही है तनुजा? कहाँ जा रही है? तनुजा, सर क्या ये? हाँ नताशा, रो मत प्लीज। ऋषि जल्दी आओ, तनुजा घर छोड़ के जा रही है। प्लीज जल्दी आओ, इसे रोक लो। ये सब क्या है? मतलब ये सामान लेके कहाँ जा रही है सुबह सुबह? नताशा क्या हुआ? प्लीज चलो। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। तनुजा क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज चलो। कहाँ जा रही हो नताशा को लेकर? पापा, आप मम्मा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। 1-2 दिन के लिए पास में किसी होटल में रहने जा रही हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या सोचने के लिए वक्त चाहिए तुम्हें तनुजा? यही कि हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने तो हमें एक साथ रहने के लिए फैसला दे दिया ऋषि, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह पाए, सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ दे रहे। इससे तो अच्छा है कि हम अलग अलग ही रहें। ये कैसी बातें कर रही है तनुजा? आखिर हुआ क्या है? दीजिए, ये सब नेत्रा की तबीयत खराब होने से शुरू हुआ है। देखिए ना, ये बात अब कहां से कहां पहुंच गई। I'm sorry, मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया। विजय से जाना है, जाने दीजिए। हाँ, कुछ फैसला किया इसने सोच के ही किया होगा। पहले तुमने यही गलती की थी, याद है ना? फिर से वही गलती कर रही हो तनुजा। और इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, पहले भी नहीं थी। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए ऋषि। तुम मुझे कितना समझी हो? कितना समझे तुम मुझे? हमेशा मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को तोड़ के तुम चली जाती हो। जाना है ना तो जाओ, तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा।